अभी हमारे साथ हैं व्यास जी बाबा। ये महाराष्ट्र के हैं और 11 वर्ष के उम्र में श्रीमद् भागवत कथा वाचन करते आए हैं। आज नेपाल के विष्णुपुर गांव पालिका स्थित परसाहिब में मैं उनसे बातचीत करने जा रहा हूं। बाबा आपको प्रणाम। राधे राधे। जी आपका नाम क्या हुआ बाबा? हमारा नाम कृष्णा। कृष्णा। आप कितना दिन से ये श्रीमद् भागवत कथा करते आ रहे हैं? हम 3 साल हो गए हमें सीखने में और अभी 6 महीने हुए हैं और राधा रानी की इतनी कृपा हो चुकी है कि 6वीं कथा है हमारे यहाँ पे और राधा रानी की कृपा से आज नेपाल की धरा पर हम आए हैं। बाबा तो आप इतने कम उम्र में, आपका उम्र जैसे कि मैं जानता हूँ 11 साल है अभी। हाँ। और आप इतने कम उम्र में श्रीमद् भागवत कथा वाचन करते हैं, कैसे कर पाते हैं ये? भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति कभी भी कर सकते हैं। तो ये राधा रानी की, बांके बिहारी जी की और पशुपति भगवान की जो अनंत कृपा हमारे ऊपर है कि आज उनकी कृपा से ही हम ये भागवत कथा कर पा रहे हैं। तो बाबा आप स्कूली शिक्षा कहाँ पर लिए? अभी ले रहे हैं? ले रहे हैं अभी, वो भी चालू है, इंग्लिश की सब चालू है। अकोला में स्कूल है, एम्ब्रॉयड हाई स्कूल, उसमें हमारी पढ़ाई चालू है। अभी आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th में है। ये तो अलौकिक बात हुई, आप 6वीं कक्षा में भी अध्ययनरत हैं और श्रीमद् भागवत कथा वाचन करना शुरू किए हैं। तो ये करने में आपका पढ़ाई और ये श्रीमद् भागवत कथा, ये दोनों साथ साथ करने में आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, ये राधा रानी की जो कृपा है कि हम दोनों चीज कर लेते हैं। नेपाल में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है नेपाल के पावन धरा पर। हम तो कहेंगे नेपाल देश नहीं, भगवान का वैकुंठ निवास ही है, जहाँ पे पशुपति भगवान और अनंत भगवान विराजमान होते हैं। आपको महाराष्ट्र से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 3 दिन का सफर था, 3 दिन 60 घंटे। और जब आप नेपाल आए तो आप महाराष्ट्र से फर्क यहाँ पर क्या चीज अभी तक देखे हैं? महाराष्ट्र से फर्क यहाँ पर है कि यहाँ पे भक्ति बहुत करते हैं, प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। और यहाँ पर जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी जो हमारे संस्कृत साधु पुरुष जो करते हैं, वो संस्कृति को यहाँ पे उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। ये हमने देखा नेपाल की तरह पे। चलिए बाबा, आप दिन का अनुभव है तो इतना ही जान पाए। चलिए बाबा, आप अब अभी तो श्रीमद् भागवत कथा जब तक होगी आप रहेंगे और इसके दौरान फिर भी आप यहाँ का वातावरण से क्या कुछ नया जरूर महसूस करेंगे। उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे और फिर अगले चरण में भी आपसे यहाँ पर आपको आके कैसा लगा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद।